अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, 75 प्लस। मुकेश अंबानी, आप कभी बॉम्बे जाएंगे तो साहब को मालूम रहेगा, नवी मुंबई आप जाइए तो सारा इनका है, सब रिलायंस का है। और ऐसा बोलते हैं लोग कि रात को 12, 1, 2 बजे अगर आप वो एक पुल है वो क्रॉस करते हैं बॉम्बे से नवी मुंबई की तरफ, तो ध्यान रखिएगा ऊपर अगर हेलीकॉप्टर दिख जाए 2-3 बजे, तो कई बार ये अपनी मीटिंग्स वगैरह करने के लिए रात को 2 बजे घर से ऑफिस आ जाते हैं। मुझे नहीं मालूम तुम में से किस आदमी ने रात को 2 बजे मीटिंग करी है, 3 बजे मीटिंग करी है। अगर इंडिया के हैं या एशिया के हैं मुझे नहीं मालूम, इंडिया के तो पक्का है, लेकिन हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी जिसे ये भी नहीं मालूम उसके पास कितना पैसा है और कितनी कंपनियां हैं, वो अगर रात के 2 बजे मीटिंग ले लेता है, तो आप और मैं किस बात के लिए हम नखरे कर रहे हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये और वो ऐसा। मोदी जी 72 है शायद, ये 71 या 72 की उम्र है, आज भी काम करते हैं। गौतम अदानी आज भी काम करते हैं, इलोन मस्क आज भी काम करता है। मैं इनका एक इंटरव्यू सुन रहा था 1-2 साल पहले, तो एक महिला इनसे पूछती है कि आपका क्या बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पे काम कर रहे हैं। बोलते हैं जी मंगल ग्रह पे कॉलोनी काटेंगे। तुम बोल के देखो यार, मतलब क्या करेंगे, एक बार बोलो, मंगल ग्रह पे कॉलोनी काटेंगे मैडम, ये बोल रहे हैं। तो ऐसे नहीं बोल रहे थे हम, थोड़ा वैसे आपको थोड़ा तड़का लगा के बोल रहे हैं, लेकिन फिर उनसे पूछती है कि आपके हिसाब से कॉलोनी कब कट जाएगी। सुनिए बात सुनिए, 2024 में पहली बार कोई स्पेसक्राफ्ट मार्स पे जाएगा, 2024 में। उसमें लोग नहीं रहेंगे, इसको बोलते हैं अनमैन्ड फ्लाइट। बोले तो आदमी नहीं है, खाली जैसे चंद्रयान गया ना, ऐसा कुछ भेज देंगे। 2026 में ये बोलते हैं शायद किसी आदमी को हम चांद उधर मंगल ग्रह पे उतार पाएंगे। इसकी उम्र है करीब 53-54। 2024 में पहली बार शायद कोई स्पेसक्राफ्ट वहां जाएगा, 26 में शायद आदमी पांव रखेगा, फिर ये बोलते हैं 20 से 30 सालों के अंदर हम वहां पे कॉलोनी बना देंगे। तो मैडम से पूछते हैं आपकी उम्र कितनी रहेगी, मैडम 80-90 के रहेंगे, 80-90। तो फिर आप तब रहेंगे दुनिया में, फिर उससे क्या फर्क पड़ता है। हमारा ड्रीम है, वो ड्रीम जो तुम्हारे जिंदा होते तक शायद पूरा हो पाए या ना पूरा हो पाए, उसके लिए अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी 16 घंटे काम कर सकता है, तो तुम्हारा ड्रीम तो तुम्हें दिखता है, तुम्हें अगली गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, उसके लिए काम नहीं करेगा। तब किस मिट्टी के बने हम लोग हमें नहीं मालूम। और फिर हम इस बात में बोलते हैं कि हम अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, माँ बाप को प्यार करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। ये सब तो फिर नकली हुआ दोस्त, मेरी बात से नाराज मत होना। लेकिन अगर ये सारे लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, तो फिर आपको मुझे हमें क्यों नहीं काम करना चाहिए, राइट? एवरीबॉडी ऑलराइट, से यस। और एक और चीज बोलता हूं मैं, मेरी नानी बोलती थी कि इस कुदरत में 84 लाख योनियां हैं। इस कुदरत में 84 लाख योनियां, मतलब 84 लाख अलग अलग तरह के जीव हैं। इंसान उनमें से एक है। 83,99,999 उनमें एक खास चीज है जो नहीं है, जो सिर्फ इंसान में है, और इंसान को ही वो चुना गया वो चीज देने के लिए। वो पता क्या है? आप चाहें तो अपने हालातों में परिवर्तन कर सकते हैं। गाय नहीं कर सकती दोस्त, गाय बोल सकती है आज ये नहीं खाऊंगी मैं, आज मटर पनीर चाहिए, यहाँ मत बांधो मुझे, मेरे को ऐसी वाली जगह, जहां पे भी रहेगी, बस जब तक जिएगी तब तक ऐसी रहेगी। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है कुदरत में इकलौता जो चाहे तो अपने हालातों में परिवर्तन कर सकता है, और जिस दिन चाहे उस दिन कर सकता है, उस दिन से जीवन को बदल सकता है। लेकिन अगर उसके बाद भी किसी इंसान ने अपने जीवन को बदलने का नहीं ठाना, तो फिर उसमें, मेरी बात से बुरा मत मानिएगा, उसमें और बाकी फिर 83,99,999 में फर्क क्या रहेगा? हमारे पास एक ही तो चीज खास है, हम सपने देख सकते हैं, और अगर हम सपने ही नहीं देखेंगे तो फिर जीने का क्या फायदा? मैं बॉम्बे में था, रॉबिन शर्मा जी आए थे, तो वो बोलते हैं खास बात है ड्रीम के बारे में। मैं आपको 3 बातें बोलूंगा। पहली बात उनसे मैंने सीखी, वो बोलते हैं आम इंसान 30 की उम्र में मर जाता है, सिर्फ क्रियाक्रम बाकी रहता है जो 70-80 में हो जाता है, बस। तो हमें समझ नहीं आता, लेकिन आदमी मर जाता है 30 में, क्रियाक्रम का अरेंजमेंट 80 में। तो वो बोलते हैं जिसकी ड्रीम खत्म वो बंदा खत्म, राइट ना? तो जब आपकी आत्मा की चाह खत्म हो गई, तो फिर तो शरीर है टाइम पास करता है, खाएगा पिएगा, बच्चे पैदा करेगा, अगले दिन फिर से वही काम चलता रहेगा, तो बस इतना सा है।
तो इंसान होने का मतलब सिर्फ एक है मेरे दोस्त कि आप बड़े सपने देखें और उनके लिए काम करें। और अब नेटवर्क मार्केटर्स के लिए खास तौर पर देखो, एक दो चीजें बोलता हूँ। अगर आपने छोटे सपने देखे, जितने भी अप्लाई हैं खास तौर पे उनके लिए, सीनियर लीडर्स, रैंक होल्डर्स के लिए, अगर आप छोटे सपने देखते हैं ना, तो ये उन लोगों की इंसल्ट है जो आप पे भरोसा करते हैं और जो आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। आपको बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए होगी शायद, लेकिन आप अगर बड़ी गाड़ी लेंगे तो वो नीचे वाले बेचारे छोटी गाड़ी लेंगे, उनके नीचे वाले शायद बाइक लेंगे। अगर आपने छोटी गाड़ी पे संतुष्टि कर ली और 2, 3, 5, 10 लाख पे सेटल हो गए, तो फिर आपके जो डायरेक्टर हैं उनका क्या होगा, उनके नीचे का क्या, उनके नीचे का क्या, गेम ओवर हो जाएगा। आपका बिजनेस क्रैश कर जाएगा अगर आप बड़े सपनों के लिए निरंतर काम नहीं करेंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा, तो बड़े सपने देखना जरूरी नहीं है, ऑप्शन नहीं है, जरूरी है। आप ऐसा मान के काम करें। आप इस बिजनेस को छोड़ दें यार, लेकिन अगर इस बिजनेस में रहना है तो फिर बड़े सपनों के साथ ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि वो सब लोग जिनके ड्राइंग रूम में जाके आप उनको बिजनेस में लाए ना अपने साथ, मेरे साथ आजा कमाल करेंगे, मेरे साथ आजा कमाल करेंगे, उनको कमाल करके दिखाना ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेवारी है। नहीं करोगे तो पाप है और झूठे हो तुम। इट्स वेरी सिंपल फ्रॉम माय साइड, राइट? एवरीबॉडी ऑलराइट? से यस। तो अटूट विश्वास के साथ, बड़े सपनों के साथ आपको बड़ा काम करना चाहिए। और हिंदुस्तान के 16वें सबसे अच्छे कॉलेज से मैंने एमबीए किया। तो हिंदुस्तान में हजारों कॉलेज नहीं है, 10,000, 1 लाख कॉलेज हैं। मेरा कॉलेज हिंदुस्तान में 16वां सबसे अच्छा कॉलेज, जहां पे मैंने एमबीए किया और खूब मेहनत किया। 2 साल यार, मतलब बहुत पापड़ बेले, बहुत कुछ समझ नहीं आता था। हम अपने गांव से आए थे और उधर सब लोग थोड़े फर्राटेदार इंग्लिश बोलते थे, टक 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 बातें समझ जाया करते थे। लेकिन हमें उस कॉलेज के दिनों के दौरान एक बात समझ आई, इन बच्चों ने कभी जिंदगी में मेहनत की होगी, इसीलिए इनको कम मेहनत करनी पड़ गई। हमने उस टाइम पे मजे लिए थे तो हम थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं। लेकिन उन 2 सालों के दौरान मैं शायद एवरेज 4 या 5 घंटे सोया करता था। बाकी बच्चा डिनर से पहले असाइनमेंट करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाता था। मैं डिनर के बाद कंप्यूटर लैब में बैठा रहता था 1 बजे तक, 2 बजे तक। फिर कंप्यूटर चलाना सीखता रहता था, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये चालू कैसे होता है, ये बंद कैसे होता है, ये सीखता रहता था। परिणाम ये हुआ 2 साल के बाद मेरी जॉब लग गई कैंपस प्लेसमेंट, राइट? तो मस्त जॉब लग गई टीवीएस मोटर कंपनी। ये मेरी जॉब की फोटो है, मेरठ में मेरी ये फोटो है और खूब काम करते थे। एक बात आपको बोलता हूँ, पूरी ट्रेनिंग नहीं भी समझ आएगी, ये एक लाइन समझ आएगी तो आपको बहुत फायदा दे सकती है। अगर आप समझना चाहें तो कुर्सी से कमर आगे करेंगे, जोर से यस बोलेंगे। सो यस, मेरी नानी मुझे बोला करती थी कि बेटा जिंदगी में जब नौकरी करोगे तो ऐसे करना जैसे खुद का बिजनेस करते हो, और जब कभी खुद का बिजनेस करने का मौका मिले तो इतनी ईमानदारी से करना जैसे किसी के यहाँ नौकरी करते हो, राइट? बड़ी सिंपल सी बात है। इस देश के 99% नेटवर्क मार्केटर्स जो फुल टाइमर बोलते हैं अपने आप को, अगर वो ये बात समझ जाएं तो उनका पे आउट 10 लाख से नीचे नहीं जाएगा। दोबारा बोलता हूं, राइट? दोबारा बोलता हूं, अगर नौकरी करो तो ऐसे ईमानदारी से करो जैसे तुम्हारा खुद का बिजनेस हो। और जब कभी खुद का काम करो तो तब इतनी ईमानदारी से करो और इतनी निष्ठा के साथ करो, डिसिप्लिन के साथ, जैसे किसी के यहाँ नौकरी करते हो, राइट? तो इस भाव से जब काम किया, दिन में 14-14, 16-16 घंटे काम किया, तो नौकरी में प्रमोशन बहुत जबरदस्त मिली। 31,000 रुपये महीना पे टीवीएस मोटर कंपनी में पटना में पहली नौकरी लगी थी। बिहार और झारखंड का ऐसा कोई गांव नहीं जहां पे हम गए ना मोटरसाइकिल बेचने के लिए। आजकल बिहार के हालात थोड़े अलग हैं, 2003 में हालात थोड़े अलग होते थे और हमें बोला जाता था 4 बजे तक अगर तुम लौट के पटना वापस नहीं आए तो उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा कंपनी उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। और हम 13 महीने काम किए हैं, 13 में से किसी भी महीने और किसी भी दिन हम 4 से पहले लौट कर नहीं आए, राइट? क्योंकि ऐसे लगता है काम करो तो ऐसा काम करो कि तुम्हारे से पहले किसी ने करके ना दिखाया हो। यस और नो यार, राइट? ऐसे आपके साथ हुआ कि नहीं पता नहीं, 2-3 बार हुआ हमारे साथ। 1-2 बार ऐसा हुआ जब इधर इसे लगा दिया गया और बोला कि मोटरसाइकिल दे दीजिए, बैग दे दीजिए, सब सामान दे दीजिए। तो हम पैदल चल के बहुत दूर आए। हेलो और जब वो इधर लगता है ना तो अलग फीलिंग रहता है जो आपको तब तक नहीं आ सकता जब तक यहाँ लग ना जाए। सुनो, और जिसने लगाया वो तुमसे ज्यादा डरा हुआ है। ये सब लोग इधर उधर देख रहे हैं और वो जो बंदूक है वो बेटियां में बनी है, मोतीहारी के पास, छपरा में बनी हुई। और अगर वो यहाँ वहां किधर भी चल सकती है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि इधर चलेगी, वो किधर भी चल सकती है। और अगर उसे छींक आई तो
तो भी शायद निकल सकती है। ऐसा किसी के साथ एक बार होगा ना, वो बोलेगा कि हम इस शहर में काम नहीं करेंगे, हमको ये सब नहीं चाहिए, हम उसके बाद भी करते चले गए। और हमें ऐसा लगता था कि ये सब जिंदगी का हिस्सा है, लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आएंगे, तुम अपना काम ईमानदारी से करते चले जाओ। परिणाम ये हुआ 25 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 25 मैं मेरी कंपनी में आरएम बन गया। और कोई भी लड़का मेरी समझ के हिसाब से 25 की उम्र में 4 स्टेट का रीजनल मैनेजर नहीं बना। तो 2.5 साल का एक्सपीरियंस, और मैं चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये 4 स्टेट में संभाला करता था। 300 करोड़ का टर्नओवर मेरी कंपनी के लिए 2007 में, 2006 में हम सालाना किया करते थे। 5000 लोग हमें ऑफिस में रिपोर्ट किया करते थे, और बहुत कमाल का नेटवर्क था, और बहुत कमाल के सेल्स के रिकॉर्ड हमने उस जॉब में बनाए। कारण एक ही चीज बोलता हूँ मैं आपको,